हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एमसीक्यूज करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज बेटा बेस्ट होने वाले हैं। मैक्सिमम एमसीक्यूज इन्हीं में से आते हैं और आएंगे आपके एग्जाम में। बहुत जल्द प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो आप भी तैयारी स्टार्ट कर दो और सारे एमसीक्यूज को थोड़ी देर ध्यान से देखो। आपको सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे, जस्ट 5 मिनट्स में एमसीक्यूज सारे खत्म करते हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज में से देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। हाँ, मूविंग चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को बदल सकता है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल बदल सकता है, डायरेक्शन तो बदल सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। नहीं, स्पीड नहीं बदलता है मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड नहीं बदलता पार्टिकल के, डायरेक्शन बदलता है। इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। इट कैन क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड करता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, ठीक है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। क्या कर सकता है ये, मूविंग चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन। दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो उसको धक्का लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये कर सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को बदलता है। दिस इज द पहली प्रॉपर्टी बेटा, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जैसे ये हमारा मैक्सवेल रूल, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे हमने हाथ घुमा दिया, ये जो चारों तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो चलो देखो ऑप्शंस में क्या लिखा है। अवे फ्रॉम द कंडक्टर, टुवर्ड्स द कंडक्टर, पैरेलल टू द कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। यस, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर बेटा, ठीक है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ये इसके चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो ये डायरेक्शन देखो, करंट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है। तो हर जगह पे करंट की डायरेक्शन इधर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की कभी इधर कभी इधर। तो इधर भी हुई तब भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। अगर इधर हुई तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट की डायरेक्शन होगी, उस करंट की डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर बेटा, ध्यान रखना। ये एमसीक्यू में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेस्ला कार नहीं समझ लेना, टेस्ला कंपनी है, लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट भी ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। बेटा अगर किसी भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है भाई, जिस फील्ड में रखोगे वही तो फोर्स लगेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। भाई जिस फील्ड में रखोगे वही तो फोर्स लगेगा। तो हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसको, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात थी ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the direction of the force experienced by the carrying conductor placed in a magnetic field along the direction of current की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। नहीं, फोर्स नहीं लगेगा। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पैरेलल बेटा, इसमें जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। फोर्स कैसा लगता है बेटा, परपेंडिकुलर लगता है। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही है परपेंडिकुलर, तो फोर्स भी तो परपेंडिकुलर ही लगेगा। बात समझ में आई। पैरेलल कभी भी फोर्स नहीं लगता, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ILB sin थीटा होता है, ILB sin थीटा होता है। अब ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए आपको पता नहीं होगा। साइन थीटा आपके बीच में सिर्फ ये बता दूं कि साइन थीटा जो एंगल है ना, दिस इज द कंडक्टर की लेंथ, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ये रखना। तो कंडक्टर अगर ऐसा है, फील्ड ऐसा है, इनके बीच का एंगल, तो जिधर फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही तो फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात बेटा। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो जो अगर मैग्नेटिक जो करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, दिस इज बेटा डायनामो। क्या है, डायनेमो। जो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हमारा डायनेमो होता है, ठीक है। डायनेमो आपने जनरेटर पढ़ा होगा। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर से उसको घुमाने का काम करता है। जनरेटर क्या करता है बेटा, डायनेमो के सिर्फ कॉइल को घुमाने का काम करता है। तो जनरेटर क्या दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, डायनेमो को घुमा रहा है।
और वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में किस में कन्वर्ट हो रही है, डायनेमो में। तो डायनेमो क्या है, वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सिंपल सी बात। What happened to the current in short circuit? अगर शॉर्ट सर्किट बहुत ज्यादा, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा तो करंट बहुत हाईली, बहुत ज्यादा फ्लो करने लग जाएगा कंडक्टर में। अगर दो वायर आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत हाई अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाता है कंडक्टर में, इसलिए सारी चीजें उड़ने लग जाती है, बिल्कुल फ्यूज होने लग जाता है, ठीक है, आग लग जाती है। तो अगर शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो इंक्रीज हैविली, करंट क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मैथड यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए जो हम घर में यूज करते हैं, या तो हम फ्यूज यूज करते हैं बेटा, या तो एमसीबी, आजकल ज्यादातर एमसीबी, क्योंकि फ्यूज क्या हो जाता है, फ्यूज थोड़ा महंगा पड़ता है और खराब हो जाए अगर, ठीक है, तो बदलना पड़ता है। एमसीबी क्या, अगर शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो स्विच ऑफ होगा फिर ऑन कर लो, तो एमसीबी, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज, ठीक है। इसमें देखो क्या ऑप्शन है, इन्होंने फ्यूज दे रखा है तो हम फ्यूज लेते हैं, अदरवाइज एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सबसे ज्यादा आज ये यूज हो रहा है। बट बुक क्योंकि बहुत पुरानी छपी हुई है, 15-20 साल पुरानी छपी हो, तो उसी पे क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर ऑप्शन को, अगर आपको ऑप्शन में एमसीबी दिख रहा है तो एमसीबी लिख लो, फ्यूज दिख रहा है तो फ्यूज लिख लो, दोनों ऑप्शन सही है। तो घरों में शॉर्ट सर्किटिंग से बचाने के लिए बेटा एमसीबी और फ्यूज दोनों यूज होते हैं, यहाँ पर फ्यूज का ऑप्शन है, फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि हम अपने 3 उंगलियां, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर है, इसको अरेंज करते हैं ऐसा, ठीक है, अरेंज करते हैं फोर फिंगर, ठीक है। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द सेंट्रल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन। देखो ये जो 3 उंगलियां होती हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, ये फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये मिडिल फिंगर जो है, ठीक है, जो सेंट्रल फिंगर यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अगर आप लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पर, तो आपको तो पता होगा कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हमारा फोर्स होता है, ये करंट की डायरेक्शन होती है। तो सेंट्रल फिंगर हमारा करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल फिंगर का क्या मतलब है, यहाँ पे मिडिल फिंगर की बात हुई, क्योंकि मिडिल फिंगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो बस दीज आर द क्वेश्चंस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आ गए हो। अगर समझ में आया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के आपके इस चैनल पे आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।